बहुत प्यार से और दिल से कहें, मीठे बाबा, प्यारे बाबा, मेरे सब कुछ आप हो। तुम ही हो माता, पिता तुम ही हो, तुम ही हो बंधु, सखा तुम ही हो, सब कुछ तुम ही हो बाबा। हर पल मेरे साथ रहे, हाथों में तेरे मेरा हाथ रहे। तू हर पल मेरे साथ रहे, हाथों में तेरे मेरा हाथ रहे। चाहे दिन हो या फिर रात रहे, तेरे प्यार की बस बरसात रहे। जब भी मैं घिरूं तन्हाई में, जब भी मैं घिरूं तन्हाई में, मेरे खुदा दोस्त तेरी याद रहे, मेरे खुदा दोस्त तेरी याद रहे। पास है तो सब अच्छा है, नाता तुम्हीं से सच्चा है। तू पास है तो सब अच्छा है, नाता तुम्हीं से सच्चा है। तेरे बिन मैं रहूंगा कैसे भला, तेरे बिन मैं रहूंगा कैसे भला। तेरे प्यार की बस सौगात रहे, तेरे प्यार की बस सौगात रहे। मेरे खुदा दोस्त तेरी याद रहे, मेरे खुदा दोस्त तेरी याद रहे। तेरा प्यार मिले ये अरमा था, तेरा साथ है तो फिर कहना क्या। एक कहावत है, चाह गई चिंता मिटी, मनवा बेपरवाह। जिनको कछु नहीं चाहिए, वे साहन के साह। वास्तव में ये सब दोहे कहावतें हमारे ही यादगार में बने हुए हैं। क्योंकि हमारी जो चाहना थी जन्म जन्म से, वह चाहना पूरी हो गई।
भगवान से मिलने की हमारी शुभ इच्छा पूरी हो गई। जन्म जन्म से जिनको हम ढूंढ रहे थे, वह हमें मिल गया। और भगवान का बनकर हमारी सारी चिंताएं मिट गई। ओम शांति। बाबा के सभी रूहानी बच्चों को ओम शांति। ओम शांति। सबको मीठे प्यारे बाबा को भी ओम शांति। आज धारणा के पॉइंट तो बाबा ने वरदान बीच में ही जोड़ दिए। बाबा ने कहा वरदान है कि त्रिकालदर्शी स्टेज द्वारा व्यर्थ का समाप्त करने वाले सदा सफलता मूर्त भाव। आगे बाबा ने डिटेल बताया। त्रिकालदर्शी स्टेज पर स्थित होना अर्थात हर संकल्प, बोल व कर्म करने के पहले चेक करना कि ये कहीं व्यर्थ नहीं है। व्यर्थ और समर्थ की पहचान अच्छे से होनी चाहिए। व्यर्थ 1 सेकंड में पद्मों का नुकसान कर देता है। कितना अच्छा ये उसका डिटेल बताया बाबा ने। व्यर्थ 1 सेकंड में पद्मों का नुकसान कर देता है। समर्थ 1 सेकंड में पद्मों की कमाई करा देता है। सेकंड का व्यर्थ भी कमाई में बहुत घाटा डाल देता है। 1 सेकंड का व्यर्थ होगा तो वो कमाई में बहुत घाटा डालेगा, जिससे की हुई कमाई सारी चट हो जाती है। इसलिए एक कालदर्शी हो कर्म करने के बजाय त्रिकालदर्शी स्थिति पर स्थित होकर करो। एक काल का देखने वाले नहीं, एक कालदर्शी नहीं, त्रिकालदर्शी बनना है और उसी स्थिति में स्थित होकर कार्य करना है। व्यर्थ समाप्त हो जाएगा और सदा सफलता मूर्त बन जाएंगे। स्लोगन है आज का। मान, शान और साधनों का त्याग ही मान त्याग है। ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया मीठे परिवार का। ओम शांति। बहुत ही सुंदर वरदान सुनाया। आज की मुरली से पॉइंट्स लिए। सो मान लिया मैं बाबा की मददगार आत्मा हूँ, मैं जगत जीत आत्मा हूँ। स्थिति में रखा, अच्छी रीति पढ़ना है, गफलत नहीं करनी। और नशे की पॉइंट थी, बाबा आया है, फिर से हमें बाबा से रजाई लेनी। वो चिंतन का पॉइंट है, बाबा को याद करने से हम ऊंच पद पाते, सारा मदार ही पढ़ाई पर है। सेवा की पॉइंट थी, बाबा का परिचय सबको देना है और सर्विस में का शौक रखना है। बाबा ने कहा बाप समान ओबीडिएंट बन सर्विस करनी है। और धारणा की पॉइंट ली कि एक तो अपने संग की संभाल करनी है और गंदा भोजन नहीं करना, बाइस्कोप नहीं देखना। और चेकिंग की पॉइंट ली कि चेक करना है कि मेरा हर संकल्प, हर बोल व कर्म व्यर्थ तो नहीं है, समर्थ है या व्यर्थ है, ये चेकिंग कर। योग की पॉइंट थी, अशरीरी बन घर को और प्यारे शिव बाबा को याद किया। ओम शांति। शुक्रिया बाबा। ओम शांति। आज की मुरली से स्व मान लिया मैं काम जीत जगत जीत आत्मा हूँ। योगाभ्यास देही अभिमानी बन बाबा को और घर को याद किया। धारणा अच्छी रीति पढ़ना है, इसमें गफलत नहीं करनी।
कोई भी चीज में ममत्व नहीं रखना। सेवा बाप समान ओबीडिएंट बन सर्विस करनी है। समृद्धि में रखा, यह कोई 10-15 दिन चलने वाला मेला नहीं है। यहाँ आत्माओं और परमात्मा का मिलन होता है। जिसको भी सच्चा मेला कहा जाता है वह अभी चल रहा है। चिंतन किया कि ये ड्रामा का चक्र है जो फिर रिपीट होगा। हमारी बुद्धि में ड्रामा के आदि मध्य और अंत का ज्ञान है। चेकिंग में रखा कि अपने आप को कुसंग से बचाती हूँ क्या, कोई भी चीज में महत्व तो नहीं रखती। ओम शांति। थैंक यू। ओम शांति। आज की मुरली से स्व मान लिया, मैं त्रिकालदर्शी आत्मा हूँ। और स्मृति में ये पॉइंट रखा कि बाबा ने कहा है कि तुम्हें संग बहुत अच्छा करना है, बुरे संग का रंग नहीं लगना चाहिए, नहीं तो गिर पड़ते हैं। और कुसंग जो है वो बुद्धि को तुच्छ बना देता है, इसलिए ध्यान रखना। चिंतन के लिए बाबा ने कहा कि इस दुनिया का जो कुछ है वह भूलना है, और दिल में क्या कहते हैं, हम नई दुनिया में अपने आ, हीरे जवाहरातों के महल जाकर बने, बाबा ने कहा है ना। तो नई दुनिया को याद रखना है, और नई दुनिया से ही दिल लगाना है, देही अभिमानी बनना है। इसके लिए धारणा के लिए बाबा ने कहा कि अच्छी रीति पढ़ना है, इसमें गफलत नहीं करनी है, और कुसंग में नहीं फंसना है, कोई चीज में ममत्व नहीं रखना है। और दुनिया का बाबा ने कहा है कि आर्टिफिशियल लव है, और एक रियल लव जो है परमात्मा का। सेवा के लिए बाबा ने कहा है कि उछल आनी चाहिए, कि गांव गांव में बाबा ने कहा है आज जा करके सर्विस करनी चाहिए। जो कुछ भी हमारे पास है वो सब सेवा, ये समझना है। जैसे बाप, जैसे बाबा है वैसे ही बच्चे हमें बनना है, और बाबा का परिचय सबको देना है। बाबा ने आज तो ये भी कहा कि भोजन करने से पहले 10-15 को रास्ता दिखाकर फिर भोजन करना है, इतनी सेवा की लगन रखनी है। नशे के लिए कि यहाँ आत्मा परमात्मा का मिलन होता है संगम युग में, जिसको ही सच्चा सच्चा मेला कहते हैं। और ऊंच से ऊंच बाबा हमें कितना ऊंच बनाते हैं, पत्थर बुद्धि में हीरा बनाते हैं। तो हमें कितना नशा होना चाहिए इस चीज का। चेकिंग के लिए संग दोष का ध्यान रखना है, और व्यर्थ का ध्यान रखना है कि व्यर्थ 1 सेकंड में भी पद्मों की कमाई का नुकसान है, तो व्यर्थ में नहीं जाना। और योगाभ्यास के लिए अशरीरी बन बाबा को याद किया, और 5 स्वरूपों का ध्यान किया। ओम शांति। थैंक यू वेरी मच। ओम शांति। आज सोमान लिया, मैं सफलता मूर्त आत्मा हूँ। योगाभ्यास मामिकम बाबा को याद किया, बाप और घर को याद किया। धारणा संग बहुत अच्छा रखना है, किसी भी चीज में ममत्व नहीं रखनी है, बाजार की छीछी गंदी चीजें नहीं खानी है। सेवा गांव गांव में जाकर सर्विस करनी है, बाप का परिचय देना है, बाबा से राय लेकर सर्विस में लग जाना है। बाबा ने ये कहा कि 15 पहले 10-15 को रास्ता दिखाओ और फिर भोजन करना है। स्मृति, हम जानते हैं 5000 वर्ष पहले भी हमको बादशाही मिली थी, अभी फिर से दैवी राजधानी स्थापन हो रही है, हम बच्चों में ज्ञान की खुशी रहती है। चिंतन, हर संकल्प बोल व कर्म करने से पहले चेक करना है कि यह व्यर्थ है या समर्थ। व्यर्थ 1 सेकंड में पद्मों का नुकसान करता है, समर्थ 1 सेकंड में पद्मों की कमाई करता है, इसलिए समर्थ पर अटेंशन रखना है। चेकिंग, संग दोष का कहाँ तक ध्यान रखते हैं। ओम शांति। थैंक यू। ओम शांति। बाबा ने बोला है कि आज अपना संग बहुत अच्छा रखना है ना, बुरे संग का रंग अपने ऊपर नहीं लगाना है। अगर बुरे संग का अपने ऊपर रंग लगाते हैं, अगर बुरी संगत में जाते हैं, तो बाबा कहते हैं कि फिर आप तुच्छ बन जाते हो, आप मतलब कुसंग की बुद्धि वाले बन जाते हो। और बाबा ने कहा है कि तुम्हें गांव गांव जाकर सेवा करने की उछल होनी चाहिए ना। बाबा कहते हैं कि बच्चों को ये भी राय देते हैं कि इस पुरानी दुनिया से ना, बाबा ने कहा है कि अपना बुद्धि योग, पापा ने ये वर्ड यूज किया था पल्लू, अपनी बुद्धि योग और पल्लू को आजाद करो, ताकि किसी भी चीज में कोई ममत्व नहीं रखना, दिल नहीं लगाना है ना। और बाबा ने कहा कि संग की संभाल करने के साथ साथ छीछी भोजन भी नहीं खाना है ना। बाबा ने ये भी बोला कि जो चलचित्र देखते हैं या टीवी देखते हैं, जो ये इसको एक वर्ड बाबा ने बोला था कि
क्या वर्ड था मुझे याद नहीं आ रहा। तो वो बाबा ने कहा कि आपको नहीं देखना है टीवी बाइस्कोप। में। बाइस हाँ जी बाइस्कोप नहीं देखना है ना, पढ़ाई पर दिन ध्यान की देना माँ, है। दिन की माँ। हाँ जी बिल्कुल ठीक बोला आपने भाई साहब। तो सिन की माँ का हमें ध्यान नहीं रखना है, पढ़ाई पर पूरा ध्यान करना है, सेवा पर पूरा जोर देना है, गांव गांव में जाकर सेवा करनी है। और बाबा ने बोला कि जो त्रिकालदर्शी की स्टेज पर रहते हैं ना, वो अपने व्यर्थ के खाते को समाप्त कर लेता है और सदा ही हमेशा सफलता की तरफ बढ़ता जाता है। फिर बाबा ने ये भी कहा कि अपने मान शान को ध्यान में मत रखो, मान शान के साधनों का जो है ना उसको त्याग करना है, तभी बाबा ने कहा कि आप महान बन सकते हो। ओम शांति। ओम शांति। आज का स्वमान लिया कि मैं मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा हूँ और मैं सदा सफलता मूर्त आत्मा हूँ। फिर बाबा ने कहा है कि मान शान और साधनों का त्याग ही महान त्याग है। बाबा ने कहा तुम श्रीमत पर नहीं चलेंगे तो घाटा पड़ेगा, और ये है बेहद का घाटा। तो बाप का हाथ छोड़ा तो कमाई में घाटा पड़ जाएगा। फिर मम्मा ने जितनों को पढ़ाया होगा और कोई पढ़ा ना सके। मम्मा का नामाचार बहुत है, मेला भी बहुत लगता है। भारत को मदर कंट्री कहते हैं क्योंकि अम्बा का नाम बहुत बाला है। अम्बा के मेले भी बहुत लगते हैं। बाबा ने कहा हर बात में पुरुषार्थ करना पड़ता है, ऐसे नहीं कि याद में बैठेंगे तो काम हो जाएगा। ड्रामा में जो है वही होता है, आश नहीं रखनी चाहिए। और गीता के भगवान पर समझाना है सबको, यही मूल बात है कि तुमने विजय पाई। अगर इस पॉइंट को समझाने में तुमने विजय पाई तो फिर सभी बातों में विजय हो जाएगी। इसके लिए कॉन्फ्रेंसेस तो होंगी ना। फिर बाबा ने कहा है 10-15 को रास्ता बता के फिर भोजन करना है। किसी को दान नहीं करेंगे तो फल भी नहीं मिलेगा। पहले शुभ काम करके आओ, इसमें ही तुम्हारा कल्याण है। एक बाप को याद करो तो पावन दुनिया का मालिक बन जाएंगे। अंतमति से गति हो जाएगी तो किसी न किसी को संदेश सुनाकर फिर आए भोजन करना चाहिए। बाइस्कोप आदि देखने की बाबा मना करते हैं, जिससे बाइस्कोप की आदत पड़ी जिसको, वे पतित बनने बगैर रह नहीं सकेंगे। बाबा ने कहा 10-15 दिन मेला चला फिर खलास। ये मेला तो चलता ही रहता है। यहाँ आत्माओं और परमात्मा का मिलन मेला होता है, जिसको ही सच्चा मेला कहा जाता है। अब जो करेगा सो पाएगा। तुम बच्चे पत्थर बुद्धि से हीरे जैसा बनते हो, बाप ज्ञान से इतना सीधा करते, माया फिर नाक से पकड़कर पीठ दिला देती है। एक होता है रियल लव, दूसरा होता है आर्टिफिशियल लव। रियल लव बाप से तब हो जब अपने को आत्मा समझे। अब तुम बच्चों को इस दुनिया में आर्टिफिशियल लव है। अब तुम बच्चों का इस दुनिया में आर्टिफिशियल लव है, ये तो खत्म होनी है। सर्विस करने वाले कभी भूख नहीं मर सकते, बाबा ने कहा। फिर बाबा ने कहा है अभी तुम्हें संघ की बहुत संभाल करनी है, बहुत अच्छा संघ करना है। बुरे संघ का रंग लगा तो गिर पड़ेंगे। कुछ संघ बुद्धि को तुच्छ बना देती है। गांव गांव जाकर सेवा करनी है। तुम्हारे पास जो कुछ है सेवा अर्थ है। बाप बच्चों को राय देते हैं, बच्चे इस पुरानी दुनिया से अपना पल्लव आजाद करो। कोई चीज में ममत्व नहीं रखो, इनसे दिल नहीं लगाओ, नष्ट मोह बन जाओ। ओम शांति। थैंक यू। ओम शांति। आज का सम्मान, मैं सफलता मूर्त आत्मा हूँ। योगाभ्यास। बाबा कहते हैं कि तुम बच्चों को अंदर में ज्ञान की खुशी रहती है तो बाप को घर को याद करना है। धारणा, बाबा को मीठे बच्चे चाहिए तो मुझे बहुत बहुत मीठा बनना है। सेवा, तुम्हें उछल आनी चाहिए कि गांव गांव में जाकर बाबा का परिचय देने की सेवा करनी है। चिंतन, चक्रवर्ती राजा बनना है, इस चक्र को ही सिर्फ समझना है। इनका ही गायन है सेकंड में जीवन मुक्ति। स्मृति, इस पढ़ाई से हम उस राजधानी में जाते हैं। सारा मदार पढ़ाई पर है। पढ़ाई और धारणा से ही बाप समान बनेंगे। रजिस्टर भी चाहिए
कितनों को आप समान बनाया, जितना जास्ती धारणा करेंगे उतना ही मीठा बनेंगे। चेकिंग की कि मैं ऐश्वर्य बनने का मैंने कितना अभ्यास किया। ओम शांति। शांति, सबके पॉइंट्स हो गए। बाबा की मुरली लेते हैं। आज 15 मार्च 1984 की मुरली है। मुरली का हेडिंग है होली उत्सव पवित्र बनने बनाने का यादगार। बाबा ने होली पर पूरी मुरली चलाई है कि बाबा ने कहा है कि तुम होलियस बाप के होली हंस बच्चे हो। और होली डे, संगम युग को बाबा ने होली डे कहा है क्योंकि पूरा संगम युग ही बाबा ने कहा होली है। और होली का महत्व बाबा बताते हैं, जैसे कि पवित्र, तीन मीनिंग बताते हैं ना बाबा, पवित्र बनता और मैं बाबा की होली। जबकि इस मुरली में बाबा ने ये नहीं बताया। तो बाबा ने कहा कि, और तीसरा बताते हैं बाबा, होली का मीनिंग पास्ट, जो बात होली सो होली। होली का उत्सव बाबा ने कहा जो है ना वो उत्साह दिलाने वाला है। वो दुनिया वाले जो है वो सिर्फ एक दिन होली मनाते हैं, एक दिन वो उसको जला लेते हैं, फिर उसके बाद रंग लगाते हैं। और बाबा ने कहा तुम्हारी होली पूरा संगम युग है, क्योंकि तुम होली मनाना मतलब होली बन जाते हो। पूरे संगम युग अविनाशी होली है हमारी ये, अविनाशी पवित्रता हम अब धारण कर लेते हैं। और बाबा ने कहा कि हम जो है अपनी बुराइयों को इस ज्ञान यज्ञ में योग अग्नि से अपनी बुराइयों को स्वाहा करते हैं। और परमात्मा संग के रंग में हम जो है पवित्र बनकर पूरा संगम युग अपने जीवन को सुंदर बनाते हैं। तो बाबा ने कहा वो जो रंग लगाते हैं वो तो एक दिन लगाते हैं और फिर उसको उतारने में भी अपना वो करते हैं, लेकिन हमारा जो रंग है परमात्मा का, वो हर पल हर घड़ी परमात्मा के साथ हमारा बुद्धि योग लगा रहता है और हम परमात्मा से भिन्न भिन्न शक्तियों और गुणों के रंगों को स्वयं में भरते रहते हैं। अब पूरा डिटेल में बोल लीजिए। होली हंस अव्यक्त बाप दादा बोले, होलीएस्ट बाप होली हंसों से होली डे मनाने आए। होली डे इस संगम युग को कहा जाता है। संगम युग है ही होली डे। तो होलीएस्ट बाप होली बच्चों से होली डे मनाने आए हैं। दुनिया की होली एक दो दिन की है और आप होली हंस संगम युग ही होली बनाते हो। तो रंग लगाते हैं और आप बाप के संग के रंग में बाप समान सदा के लिए होली बन जाते हो। संग के लिए आज बाबा ने सरकार मुरली में भी बोला है ना, हद से बेहद के हो जाने से सदा काल के लिए होली अर्थात पवित्र बन जाते हो। यह होली का उत्सव होली अर्थात पवित्र बनाने का, बनने का उत्साह दिलाने वाला है। जो भी यादगार विधि बनाते हैं उन सब विधियों में पवित्र बनने का सार समाया हुआ है। पहले होली बनने व होली मनाने के लिए अपवित्रता बुराई को भस्म करना है, जलाना है। जब तक अपवित्रता को संपूर्ण समाप्त नहीं किया है तब तक पवित्रता का रंग चढ़ नहीं सकता। पवित्रता की दृष्टि से एक दो में रंग रंगने का उत्सव मना नहीं सकते। भिन्न भिन्न भाव भूल कर एक ही परिवार के हैं, एक ही समान है, अर्थात भाई भाई के एक समान वृत्ति से मनाने का यादगार है होली। वो तो लौकिक रूप में मनाने लिए छोटा बड़ा नर नारी समान भाव में मनावे, इस भाव से मनाते हैं। वास्तव में भाई भाई के समान स्वरूप की स्मृति अविनाशी रंग का अनुभव कराती है। जब अविनाशी शिव परमात्मा से प्यार का रंग लग जाता है उसको असली बाबा ने बोला होली है। जब इस समान स्वरूप में स्थित हो जाते हैं तब ही अविनाशी खुशी की झलक अनुभव होती है और सदा के लिए उत्साह रहता है कि
सर्वात्माओं को ऐसा अविनाशी रंग लगावे। रंग पिचकारी द्वारा लगाते हैं। आपकी पिचकारी कौन सी है? बाबा ने कहा आपके दिव्य बुद्धि रूपी पिचकारी में अविनाशी रंग भरा हुआ है ना, संग के रंग से अनुभव करते हो। उन भिन्न भिन्न अनुभवों के रंग से पिचकारी भरी हुई है ना। भरी हुई बुद्धि की पिचकारी से किसी भी आत्मा को दृष्टि द्वारा, वृत्ति द्वारा, मुख द्वारा इस रंग में रंग सकते हो जो वह सदा के लिए होली बन जाए। वो होली मनाते हैं, आप होली बनाते हो। सब दिन होली डे के बना देते हैं। वो अल्पकाल के लिए अपनी खुशी की मूड बनाते हैं मनाने के लिए, लेकिन आप सभी सदा मनाने के लिए होली और हैप्पी मूड में रहते हो। मूड बनानी नहीं पड़ती है, सदा रहते हो होली मूड में। किसी प्रकार की मूड नहीं, होली मूड सदा हल्की, सदा निश्चिंत, सदा सर्व खजानों से संपन्न, बेहद के स्वराज्य अधिकारी। यह जो भिन्न भिन्न मूड बदलते हैं, कब खुशी की, कब ज्यादा सोचने की, कभी हल्की, कभी भारी, यह सब मूड बदलकर सदा हैप्पी और होली मूड वाले आप बन जाते हो। ऐसा अविनाशी उत्सव बाप के साथ मनाते हो। मिटाना, मनाना और फिर मिलन मनाना। पहले बुराइयों को जला दिया, फिर पवित्र बन गए और फिर बाबा से पवित्र बन मिलन मनाया है। जिसका यादगार जलाते हैं, रंग लगाते हैं और फिर मिलन मनाते हैं। आप सभी भी जब बाप के रंग में रंग जाते हैं, ज्ञान के रंग में, खुशी के रंग में, कितने रंगों की होली खेलते हो। जब इन सब रंग से रंग जाते हो तो बाप समान बन जाते हो। और जब समान आपस में मिलते हैं तो कैसे लगेंगे? स्थूल में तो गले मिलते, लेकिन आप कैसे मिलते? जब समान बन जाते तो स्नेह में समा जाते हैं। समाना ही मिलना है। परमात्मा स्नेह में समाना, बाबा ने कहा, मिलना है। तो यह सारी विधि कहाँ से शुरू हुई? आप अविनाशी मनाते, वो विनाशी यादगार रूप मनाकर खुश हो जाते हैं। इससे सोचो कि आप सभी कितने अविनाशी उत्सव अर्थात उत्साह में रहने के अनुभवी बने हो, जो अब सिर्फ आपके यादगार दिन को भी मनाने से खुश हो जाते हैं। अंत तक भी आपके उत्साह और खुशी का यादगार अनेक आत्माओं को खुशी का अनुभव कराता रहता है। ऐसे उत्साह भरे जीवन, खुशियों से भरी जीवन बाबा ने कहा बना ली है ना। फिर बाबा कह रहे हैं ड्रामा के अंदर यही संगम युग का वंडरफुल पार्ट है, जो अविनाशी उत्सव मनाते हुए अपना यादगार उत्सव भी देख रहे हो। कितनी सुंदर बात बाबा यहाँ बता रहे हैं। एक तरफ चैतन्य श्रेष्ठ आत्माएं हो, दूसरी तरफ अपने चित्र भी देख रहे हो। एक तरफ याद स्वरूप बने हो, दूसरी तरफ अपने हर श्रेष्ठ कर्म का यादगार देख रहे हो। महिमा योग्य बन गए हो और कल्प पहले की महिमा सुन भी रहे हो। यह वंडर है ना। और स्मृति देखो, और किसी युग में हम ये सब नहीं देख पाएंगे जो बाबा ने बताया कि अब चैतन्य में हम हैं और अपने जड़ चित्रों की पूजा होते हुए भी देख रहे हैं ना। हर यादगार, आगे बाबा बताएंगे कि हर त्योहार को कैसे यादगार में बना रहे। यह वंडर है ना। उस स्मृति से देखो कि यह हमारा गायन है। वैसे तो हर आत्मा भिन्न नाम रूप से अपना श्रेष्ठ कर्म का यादगार चित्र देखते भी है, लेकिन जानते नहीं, क्योंकि आत्मा तो वही है ना, हर जन्म में अलग अलग पार्ट बजा रही है, लेकिन पता नहीं है।
बाबा ने बताया कि अभी गांधी जी भी भिन्न नाम रूप से अपनी फिल्म देखता तो होगा ना, लेकिन पहचान नहीं है। आप पहचान से अपने चित्र देखते हो, जानते हो कि ये हमारे चित्र हैं, ये हमारे उत्साह भरे दिनों का यादगार उत्सव के रूप में मना रहे हैं। यह ज्ञान सारा आ गया है। डबल विदेशियों के चित्र मंदिरों में है, बाबा विदेशियों से पूछते, यह दिलवाड़ा मंदिर में अपना चित्र देखा है या सिर्फ भारत वालों के चित्र हैं? सभी ने अपने चित्र देखे, यह पहचाना कि हमारे चित्र हैं। जैसे हे अर्जुन एक का मिसाल है, ऐसे यादगार चित्र भी थोड़े दिखाते हैं, परंतु है सभी के। ऐसे नहीं समझो कि यह तो बहुत थोड़े चित्र है, हम कैसे होंगे, यह तो सैंपल दिखाया है, लेकिन है आप सबका यादगार। जो याद में रहते हैं उनका यादगार जरूर बनता है, समझा? जितना बाबा की याद में रहेंगे उतना यादगार हमारा बनेगा। तो बाबा ने कहा पिचकारी बड़ी सभी की भरी हुई है ना, छोटी छोटी तो नहीं जो एक बार में ही समाप्त हो जाए फिर बार बार भरना पड़े। ऐसी मेहनत करने की भी दरकार। सभी को अविनाशी रंग से रंग लो, होली बनाने की होली मनाओ। आपकी तो होली हो गई है ना, कि मनानी है? होली हो गई अर्थात होली मना ली, रंग लगा हुआ है। यह रंग साफ नहीं करना पड़ेगा। स्थूल रंग लगाते भी खुशी से है और फिर उनसे बचना भी चाहते हैं। और आपका यह रंग तो ऐसा है जो कहेंगे और भी लगाओ, इससे कोई डरेगा नहीं कि परमात्मा संग का रंग से तो आनंद मिलता है ना, उस रंग से तो डरते हैं आंख में ना लग जाए। यह तो कहेंगे जितना लगाओ उतना अच्छा। तो ऐसी होली मना ली है ना, होली बन गए। यह पवित्र बनने बनाने का यादगार है। अब आगे बाबा कितनी अच्छी बात बता रहे हैं। यहाँ भारत में तो अनेक कहानियां बना दी, क्योंकि कहानियां सुनने की रुचि रखते हैं, तो हर उत्सव की कहानी बना दी है। आपकी जीवन कहानी से भिन्न भिन्न छोटी कहानियां बना दी है। कोई राखी की कहानी बना दी, अब राखी भी पवित्रता का ही त्योहार है। कोई होली की कहानी, कोई जन्म की कहानी बना दी, होली में भी प्रहलाद की कहानी बना दी। दिखाया तो यही है ना कि वो सर्वव्यापी दिखा दिया भले, लेकिन मतलब भगवान को ही माना ना कि भगवान ही मुझे बचाएगा, भगवान ही वो करेगा। याद तो भगवान को इतने प्यार से किया। कोई राज्य दिवस की बना दी, लेकिन यह है सब आपके जीवन कहानियों की कहानियां। जो जो बाबा कह रहे हैं यहाँ पे हमने संगम पर किया, उसके त्योहार बन गए और कहानियां बन गई। अब आगे बाबा बता रहे हैं कि द्वापर में व्यवहार में भी इतना समय नहीं देना पड़ता था, फ्री थे, संख्या भी आज के हिसाब से कम थी, संपत्ति भी रजो प्रधान थी और स्थिति भी रजो प्रधान थी। इसीलिए बिजी रहने के लिए यह कथा कहानियां कीर्तन या साधन अपनाए हैं। कुछ तो साधन चाहिए ना। आप लोग तो फ्री होते हो तो सेवा करते हो या याद में बैठ जाते हो। वो उस समय क्या करें, प्रार्थना करेंगे या कथा कीर्तन करेंगे। इसीलिए फ्री बुद्धि होकर के कहानियां बड़ी अच्छी अच्छी बनाई। बाबा ने कहा फिर भी अच्छा है, जो अपवित्रता में ज्यादा जाने से तो बच गए। आजकल के साधन तो ऐसे हैं जो 5 वर्ष के बच्चे को ही विकारी बना देते हैं। और उस समय फिर भी कुछ मर्यादाएं भी थी, लेकिन है सब आपका याद। इतना नशा और खुशी है ना कि हमारा यादगार बना रहे हैं, हमारे गीत गा रहे हैं। कितने प्यार से गीत गाते हैं, इतने प्यार स्वरूप आप बने हैं, तब तो प्यार से गाते हैं, समझा? होली का यादगार क्या है? सदा खुश रहो, हल्के रहो, यही मनाना है। अच्छा, कभी मूड ऑफ नहीं करना, सदा होली मूड, लाइट मूड, हैप्पी मूड। अभी बहुत अच्छे समझदार बनते जाते हैं। पहले दिन जब मधुबन में आते हैं
वह फोटो और फिर जब जाते हैं वह फोटो दोनों निकालो। समझते इशारे से है, फिर भी बाप दादा के व बाप दादा के घर का श्रृंगार हो। आपके आने से देखो मधुबन की रौनक कितनी अच्छी हो जाती है। जहाँ देखो वह फरिश्ते आ जा रहे हैं, रौनक है ना। बाप दादा जानते हैं आप श्रृंगार हो। अच्छा, सभी ज्ञान के रंग में रंगे हुए, सदा बाप के संग के रंग में रहने वाले, बाप समान संपन्न बन, औरों को भी अविनाशी रंग में रंगने वाले, सदा होली डे मनाने वाले होली हंस आत्माओं को बाप दादा की सदा हैप्पी और होली रहने की मुबारक हो। सदा स्वयं को संपन्न बनाने की, उमंग उत्साह में रहने की मुबारक हो। साथ साथ चारों ओर के लगन में मगन रहने वाली, सदा मिलन मनाने वाले विशेष बच्चों को याद प्यार और नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। ओम शांति। शुक्रिया बाबा, बहुत ही सुंदर होली को मुरली बाबा ने चलाई। अभी बाबा को याद करके ओम शांति। पहला क्वेश्चन रितु बहन के लिए है, आप होली हंस पूरा संगम युगी होली मनाते हो? हाँ जी। बहुत सुंदर बोली आज की बाबा की। तो बाबा कह रहे हैं होलीस्ट बाप सॉरी, होली हंसों से होली डे मनाने आए हैं। मतलब बच्चों को होली हंस कह रहे हैं बाबा, पवित्र, और होली डे मनाने आए हैं। होली डे इस संगम युग को कहा जाता है। बाबा कह रहे पूरा संगम युग ही होली डे है हमारा। तो बाबा कह रहे दुनिया की होली एक दो दिन की है, और आप होली हंस संगम युग ही होली मनाते हो। पूरा संगम युग हमारे लिए तो होली है ना, और हम पवित्र बनते हैं इसमें, होली भी करते हैं, रंग लगाते हैं। और आप बाप के संग के रंग में बाप समान सदा के लिए होली बन जाते हो। क्योंकि वो तो स्थूल रंग लगाते हैं ना, तो हम तो बाबा के संग के रंग में, प्यार के रंग में समान सदा के लिए, बाप समान सदा के लिए होली बन जाते हैं, सदा के लिए पवित्र, क्योंकि हम पवित्रता को अपनाते हैं। तो हद से बेहद के हो जाने से सदा काल के लिए होली अर्थात पवित्र बन जाते हैं। हद से बेहद में आ गया ना हम, तो बाबा कह रहे तुम होली अर्थात पवित्र बन जाते हो। तो ये होली का जो उत्सव है, होली अर्थात पवित्र बनने का, बनाने का, बनने का उत्साह दिलाने वाला है। सब खुश होते हैं ना इसमें मिलते हैं। तो बाबा कह रहे जो यादगार, ये इतना ही था ना। तो बाबा यही बता रहे हैं कि उत्साह हाँ दिलाने जी, वाला है हाँ जी, पूरा सही है। हाँ, पूरा संगम योगी होली त्योहार। ओम शांति। ओम शांति। बहुत सुंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन अर्चना बहन, प्रीति बहन और नीतू बहन के लिए, जो भी यादगार विधि मनाते हैं उन सब विधियों में पवित्र बनने का सार समाया हुआ है। अर्चना बेन है। हाँ जी, है तो सही। चलो वो बोल, जब तक आते हैं जब तक मैं बोलती हूँ। क्वेश्चन बड़ा सुंदर। और अनीता बहन आपने मुरली भी बड़ी अच्छी एक्सप्लेन की कि जो भी यादगार विधि मनाते हैं उन विधियों में पवित्र बनने का सार समाया हुआ। तो ये तो हम सभी जानते ही हैं कि जब हम होली मनाते हैं तो उससे उससे पहले क्या करते हैं, अपवित्रता की और बुराई को भस्म करने के लिए होली जलाते हैं। तो पहले होली बनने से पहले अपवित्रता और बुराई को भस्म करना होता है, जलाना होता है। अगर हमने अपवित्रता और बुराई को खत्म नहीं किया तब तक हमें पवित्रता का रंग चढ़ नहीं सकता, और पवित्रता की दृष्टि से एक दो को रंगने का अभ्यास का उत्सव हम नहीं मना सकते। तो सब अलग अलग भिन्न भिन्न भावों को भूलकर एक परिवार के हैं, एक समान है, अर्थात भाई भाई के एक समान वृत्ति से मनाने का यादगार है होली। तो ऐसे ही लौकिक रूप से मनाने के लिए छोटा बड़ा नर नारी समान भाव में मनावे, इस भाव से हम मनाते हैं।
तो जो एक्चुअल में ना भाई भाई के समान स्वरूप की स्मृति अविनाशी रंग का अनुभव कराती है, और समान स्वरूप में भी हम स्थित हो जाते हैं, तभी अविनाशी खुशी की झलक अनुभव होती है, और हमेशा के लिए हमारा उत्साह रहता है, और सर्व आत्माओं को ऐसा अविनाशी हम रंग लगा पाते हैं। ओम शांति। थैंक यू। ओम शांति। थैंक यू अनीता बहन, बहुत सुंदर। लौकिकता वाली होली में वो लोग क्या करते हैं, नर नारी छोटे बड़े सब एक समान भाव में मनाते हैं, होली सेलिब्रेट करते हैं। लेकिन वो भी देह के भान में रहकर ही मनाते हैं। इसीलिए स्पेलिंग लिखा जाता है कि HOLI। आई मतलब मैं, देह भान की लय में स्थित होके वो मनाते हैं। और हम अलौकिकता में रहकर, HOLY होली रहकर, पवित्र रहकर, आत्मा भाई भाई की स्मृति स्वरूप में टिक कर, होली रहकर होली मनाते हैं। यानी HOLY रहकर HOLI मनाते हैं। लेकिन पहले हम अपवित्रता को जलाते हैं, अपनी बुराइयों को याद की अग्नि में भस्म कर लेते हैं। फिर हमें पवित्रता का रंग, परमात्मा के संग का अविनाशी रंग लग जाता है। और फिर हम सर्व आत्मा भाइयों को उसी आत्मिक स्थिति में देखते हैं, अर्थात अविनाशी रंग का अनुभव करते और कराते हैं सबको। इसी समान स्वरूप में स्थित रहकर ही हमें अविनाशी खुशी की झलक अनुभव होती है। थैंक यू। ओम शांति। भक्ति दोनों ने क्लियर किया है। तो जो भी बाबा कहते हैं उत्सव हैं, मन रहे हैं, वो सब संगम युग के यादगार उत्सव है। तो ये जो विधि है होली की, यादगार विधि जो वो लौकिक में मनाते हैं, उसमें पवित्रता का सार समाया है। जैसे मीतू मैर ने भी बताया, पहले जलाते हैं फिर मनाते हैं। तो अपने अवगुणों को, अपवित्रता को पहले भस्म करना, और जब मैं आत्मा एकदम प्योर स्वरूप में स्थित हो जाती हूँ, तब होली का जैसे बाबा ने 3 अर्थ बताते हैं, तो उसमें मैं आत्मा परमात्मा की होली और मतलब उसके रंग में रंग ली। तो जब मेरे ऊपर उसके सारे रंग लग गए हैं, परमात्मा संग के रंग, तो फिर मेरी दृष्टि वृत्ति जो है वो आत्मिक हो ये भी जाती है, संग को आत्मा के रूप में देखना। और पवित्रता का फाउंडेशन, आधारशिला पे एक दूसरे के संबंध संपर्क में आना, प्योरिटी की दृष्टि वृत्ति हमारी हो जाती है। तो हर किसी के ऊपर वो परमात्म रंग की पिचकारी, आत्मिक जितने भी हमारे गुण हैं, अनुभव हमारी जो भी बाबा की याद के हैं, तो दृष्टि द्वारा हम सर्व को देते हैं। तो ये पवित्रता की यादगार है, जो कि लौकिक में आज तक मनाते आ रहे हैं लोग। ओम शांति। थैंक यू। ओम शांति। बहुत ही सुंदर बताया तीनों बहनों ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है अशोक भाई, विनीता बहन और रजनी बहन के लिए। आपकी पिचकारी कौन सी है और उसपे कौन सा रंग भरा? ओम शांति। बहुत सुंदर तरीके से आपने मुरली एक्सप्लेन की है। थैंक यू बाबा। बाबा ने हमको जो दिव्य बुद्धि रूपी पिचकारी दी है, इसमें अविनाशी रंग भरा हुआ है। एक तो बाबा ने जैसे आज की मुरली में भी संघ का रंग कहा है। संघ का रंग मीन्स अर्थात बुद्धि में जो है एक है कि मैं आत्मा, हमारे जितने सब भाई भाई हैं, मैं आत्मा भाई भाई समान की जो स्वरूप की जो स्मृति है, ये अविनाशी रंग जो है, ये इसकी जो अविनाशी जो खुशी होती है, अविनाशी रंग अविनाशी खुशी, ये हमारी दिव्य रूपी बुद्धि में भरा हुआ है। और ऐसे बहुत सारे ऐसे अनुभव है जो हमारी बाबा ने जो हमारी बुद्धि में पिचकारी। बुद्धि पहले भी हमारे पास थी, लेकिन उसमें क्या था, मैं मेरे की भावना, हर एक के प्रति जेलसी की भावना, हर एक की कमियां ढूंढना, यही हमारी बुद्धि में भरा हुआ था। लेकिन हमारे बाबा ने हमारी बुद्धि को जो है चेंज कर दिया, पलट दिया, इसको साफ सुथरा, इसने अब इसे दिव्य बुद्धि बना दिया। पहले एक साधारण बुद्धि थी, अब इसमें उधर हर आत्मा के प्रति, अपने आप को भी आत्मा देखना, और सामने कोई भी आत्मा तो उसको भी आत्म दृष्टि से देखना। मुख से जो भी कोई भाव है, उसको जो है आत्मिक शब्द निकले, हर एक के प्रति शुभ का भावना, शुभ कामना। ये जो बाबा ने जो हमारी बुद्धि में जो रंग भरे हैं, इससे जो हम तो इस होली को मनाते ही नहीं, होली बनते हैं। दुनिया वाले होली भले होली मनाते हैं, 1 दिन मनाएंगे, 2 दिन मनाएंगे, 3 दिन मनाएंगे, लेकिन हम बाबा के बच्चे पूरे संगम युग पे होली बनते हैं।
और होली पूरे संगम का मतलब कि ये अविनाशी रंग जो है ये चढ़ा रहता है, अविनाशी खुशी को महसूस करते हैं। हमें जो है इस खुशी को बनाने के लिए कोई मूड नहीं बनाना पड़ता, हम सदा ही होली और हैप्पी मूड में रहते हैं। और सबसे अच्छी बात, अपना मूड सदा निश्चिंत रहेंगे, खजानों से संपन्न महसूस करते हैं और सदा हल्के भाव से जो है उड़ते रहते हैं। इस प्रकार बाबा ने हम बच्चों को होली बनाया, और होली बनते हैं हम, और होली बनाते भी हैं। खुद भी बनते हैं, अन्य आत्माओं को भी बनाते हैं, क्योंकि हमारी दृष्टि वृत्ति जो है कृति ये होली हो जाती है। ओम शांति। शुक्रिया बाबा। ओम शांति। बाबा ने एक पूछा है कि इस पिचकारी में आपकी पिचकारी कौन सी है? तो हमारी दिव्य बुद्धि रूपी पिचकारी है, उसमें अविनाशी रंग भरा हुआ, जिस उस रंग का तो विनाश हो ही नहीं सकता, क्योंकि बाबा ने जो हमें ज्ञान दिया है, जो शक्तियां दी हैं, वो सब हमारे उनसे भरपूर होते हैं, और उस संग के रंग को हम अनुभव करते हैं, और उन्हीं भिन्न भिन्न अनुभवों के रंग से हमारी पिचकारी भरी हुई है। अब भरी हुई पिचकारी होगी तो हम, जो हमारी कहते हैं ना, जब भरी हुई चीज होगी वो जो जो होगा उस वही बाहर निकलेगा। हमारे प्याले में चाय होगी तो चाय, दूध होगा तो दूध, वो चीज होगी वही बाहर निकलेगी। तो अब हमारी भरी हुई बुद्धि की पिचकारी से किसी भी आत्मा को दृष्टि द्वारा, वृत्ति द्वारा और मुख द्वारा इस रंग में रंग सकते हैं, क्योंकि हमारी जैसी दृष्टि होगी, जैसी वृत्ति होगी, वही हमारे मुख से निकलेगा, और उसी से हम दूसरे को भी रंग लगा सकते हैं, और सदा के लिए वह भी होली बन जाता है। जैसे हम बने हैं बाबा के बच्चे बनके, HOLY, पवित्र बने हैं, और हम दूसरों को भी पवित्र और पावन बनाने के लिए वैसी दृष्टि वृत्ति और उनको अपने वचनों द्वारा, अपनी चाल द्वारा, चलन द्वारा अग्रसर करते हैं इधर बढ़ने के लिए। ओम शांति। शुक्रिया आपका, अशोक भाई का, रीता बहन का भी। बाबा ने कहा है पिचकारी आपके पास कौन सी है। अभी सबने जैसे व्याख्या की, पिचकारी जो दिव्य बुद्धि बाबा मिल गया ना, तो बाबा ने ज्ञान दिया हमें, और उससे हमारी बुद्धि जो थी वो बिल्कुल ही चेंज, अपने आप को पहचान लिया। शरीर को पहले पकड़ के बैठे थे, अब आत्मा पकड़ लिया, पहचान लिया मैं हूं कौन, और मेरे में मेरा बाप कौन, सब कुछ हमें उसने बताना शुरू किया। तो उसके अनुभव किए, उससे सारे संबंध ले लिए, उससे सारी गुण ले लिए, शक्ति ले ली, और वो पिचकारी को भरपूर करके बाबा ने कहा कि ये वाले जो रंग हैं ये आप अब कैसे दे सकते हो। देने की विधि भी बाबा ने बता दी कि आपकी दृष्टि जब, क्योंकि आपको समझ आ गई, तो आपका देखना ही चेंज हो गया दूसरे को। पहले हम शरीर देखते थे, मगर अब सामने वाले को भी आत्मा देखते हुए, और कैसी आत्मा, हमारा भाई है, भाई भाई की आत्मा, उसमें जब देखते हैं तो उसमें उसको गुणों को देते हैं, उसके कष्टों को दूर करने की, उसकी परेशानियों को दूर करने की कोशिश करते हैं, वो रंग चढ़ाते हैं उसके ऊपर। फिर हम जैसा सोच रहे हैं, अनुभव किया होता है, वो हमारे जो है वातावरण जो है वो उसको भी टच करता है। अब बाबा ने ये भी कहा कि बोल द्वारा भी हम उनके साथ बड़े प्यार से, ज्ञान पूर्वक जब हम बोलते हैं, वरदानी बोल बोलते हैं, तो वो उनको इफेक्ट पड़ता है। बाबा ने कहा जो बाहर का रंग लगाते हैं वो तो साफ फटाफट उतारने की कोशिश करते हैं, मगर ये वाला रंग वो चाहते हैं कि हमारे पे और डालो, क्योंकि इतने अशांत आत्माएं हैं, जब उनको वो ठंडा ठंडा शांति का, सुख का रंग मिलता है ना, तो वो कहते हैं हमें और भी चाहिए। वो उसको मिटाना भी नहीं चाहते हैं, और उससे लगाना चाहते हैं, और उससे जो होता है वो भी खुश हो जाते हैं, और हमें भी अच्छा ही लगता है। तो बाबा भी यही चाहता है कि सारे खजाने जितने भी हैं तुम्हारे, वो उनको दे दो। तो हैप्पी होली मतलब, हैप्पी बाबा ने कहा सबको सुख देना, खुश करना, मूड में लाना, ये सारी चीजें हम उनको बना देते हैं, हम मनाते नहीं है। पहले स्वयं बनते हैं, पिचकारी भरते हैं, फिर इसके बाद उनको लगाते हैं, और फिर मिलन मनाते हैं। मिलना से मतलब यही होता है हम और तुम एक जैसे बन जाएं,
वो प्रेम मिलन स्नेह मिलन लिखते हैं ना, होली पे लिखा होता है जी स्नेह मिलन होगा, होली मिलन होगा। तो होली का मतलब ही यही है कि पवित्रता से पवित्रता का मिलन, वो भी पवित्र बन जाएं, हम भी पवित्र बन जाएं इस पिचकारी के द्वारा। जितने भी पुराने संस्कार हैं इन पिचकारी के रंगों से उतरकर सिर्फ प्रेम का रंग, परमपिता परमात्मा का रंग लगा रहे उनके ऊपर। बाबा ऐसी पिचकारी कहता है और ऐसे रंग बाबा कहता है डालो। ओम शांति। नेक्स्ट क्वेश्चन रमणी भाई और बलविंदर बहन के लिए। आप सभी भी जब बाप के रंग में रंग जाते हो। ओम शांति। थैंक यू नीता बहन, थैंक यू सभी का, बहुत सुंदर मुरली का मंथन चल रहा है। क्वेश्चन है, आप सभी भी जब बाप के रंग में रंग जाते हो। देखो बाबा ने हमें जो होली का मतलब बताया और जो दुनिया वाले होली बनाते हैं, जमीन आसमान का फर्क है ना। बाबा के हम रंग में रंग जाते हैं, यानी कि बाबा ने हमें जो ज्ञान के रंग लगाए, खुशी के, गुणों के, शक्तियों के, सारे गुणों के रंग लगाए ना, तो हम जब उन रंगों में रंग जाते हैं तो हम भी क्या बन जाते हैं, बाप समान बन जाते हैं। बाबा ने हमें भी सारे गुण शक्तियों से सजा के हर चीज में मास्टर बना दिया ना। तो जब दुनिया वाले तो जब होली मनाते हैं स्थूल में गले लगा मिलते हैं और रंग लगाते हैं, और हमारा मिलना कैसे होता है कि हम जब समान बन जाते हैं तो हम स्नेह में समा जाते हैं। समाना ही हमारा मिलना है, हमारा मन से मन का मिलना है, हमारा कोई स्थूल किसी को गले नहीं मिलना होता। तो बाबा ने कहा जो हमारा जो सूक्ष्म में मिलन होता है उसको उन्होंने स्थूल में गले लगा के रंग, स्थूल रंगों का बनाया, क्योंकि ये सारी यादगारें तो भी संगम युग की है ना। तो बाबा ने बोला कि इसी विनाशी यादगार को रूप बनाकर वो खुश हो जाते हैं, है ना। तो बाबा ने बोला हम जो है वो इस तरह होली मनाते हैं कि होली बन के हम उमंग उत्साह में एक दूसरे को शुभ भावना देकर, शुभकामना देकर खुशी का अनुभव कराते हैं और होली मनाते हैं, बाप समान बनते हैं और उत्साह भरे जीवन, खुशियों भरे जीवन से हम होली मनाते हैं बाबा के साथ। ओम शांति। ओम शांति। क्या मैं अपने प्रश्न का उत्तर जल्दी दे सकती हूँ? और ये वाला हो जाए, रमणी भाई जी हैं। जी ओम शांति। हाँ जी, बाबा के रंग में जब रंग जाते हैं हम स्वयं भगवान बन जैसा बन जाते हैं, तो भगवान समान बन जाते हैं। तो समान बनकर जैसे होली में मिलन मनाते हैं, ऐसे समान बनकर जब मिलन मनाते हैं तो उसका अनुभव कुछ और होता होगा। तो हम जो भी योग करते हैं, योग में बहुत अच्छा आत्मिक स्थिति का अनुभव होता है। तो कैसे लगता है पूरा जैसे हमसे ही पूरा दुनिया आलोकित हो रहा हो ऐसे। तो ऐसे हम भगवान के साथ, बाबा के साथ रंग में रंग जाते हैं। गाना भी है ना, प्रभु तेरे रंग में। तो ऐसे, तो जब भगवान के रंग में रंग जाते हैं तो हम बाप समान बन जाते हैं, फिर बाबा से मिलन मनाते हैं, फिर खुशियां चारों ओर बिखरता है। ओम शांति। बहुत ही सुंदर बताया। अच्छी कविता बहन, आप बताइए अपने प्रश्न का उत्तर। आपकी तो होली हो गई है ना कि मनानी हाँ है। जी, हाँ जी। इसमें बाबा ये पूछ रहे हैं बच्चों से कि आपकी आपकी तो होली हो गई है ना। सबसे पहले तो थैंक यू, आपने मुझे चांस दे दिया। फिर बाबा कहते हैं कि होली हो गई है, मतलब होली तुमने मना ली है ना, मतलब बाबा ने कहा है कि तुम मेरे रंग में रंग गए हो ना, है ना। तो जैसे अभी भाई जी ने बताया कि बाबा का जो सॉन्ग है होली के रंग में रंगने वाला, तो बाबा कहते हैं कि अपने आप को मेरे रंग में तुमने रंग लिया है ना, रंगा हुआ रंग मेरा लगा लिया है ना। तो बाबा कहते हैं कि अब ये जो रंग चढ़ाया है ना अपने ऊपर, ये इस रंग को अपने से उतरने मत देना, कभी भी अपने ऊपर से साफ मत होने देना, क्योंकि ये जो रंग है ना, ये खुशी का रंग, जो बाबा के गुण और शक्तियों का रंग है, जो बाबा ने हमें दिया है। तो बाबा कहते हैं कि ये रूहानी रंग है। और जो दुनिया वाले एक दूसरे को होली पे रंग लगाते हैं ना, वो कितने बुरे रंग होते हैं, मतलब उनको लगाने के बाद हमें कितना कैसा फील होता है। मतलब आँख में भी चला जाता है कई बार। हमारी स्किन खराब हो जाती है, एलर्जी हो जाती है। तो बाबा कहते हैं जो स्थूल रंग है ना, उनको लगाने से वो खुशी नहीं मिलती, जो अब हमें ये रूहानी रंग लगाने से खुशी मिलती है ना, जो अंदर एक अंदरूनी रूहानी नशा चढ़ता है। बाबा कहते हैं कि वो लोग तो उस रंगों से बचने की कोशिश करते हैं, और हम लोग क्या करते हैं कि हम चाहते हैं कि हम बाबा के इन्हीं रूहानी रंगों में रंगे रहें। तो बाबा कहते हैं कि आपका ये जो तो रंग ऐसा है ना, जो कहेंगे कि लगाओ, जो दूसरे लोग भी कहेंगे कि आओ हमको ये रंग लगाओ,
मतलब लौकिक में देखते हैं तो लोग रंग लगाने से बचते हैं कि हमारे को ये रंग मत लगाओ, लेकिन हमारा जो ये बाबा का रूहानी रंग है, जो बाबा का हम पे चढ़ा हुआ है, तो लोग इस रंग को लगाने के लिए खुद हमारे पास आएंगे कि हमको इसमें रंगना है, हमें इस रंग में रंगना है। तो बाबा बार बार कहते हैं कि जितना उनको लगाओगे ना, और जितना अपने को लगाओगे बाबा का रूहानी रंग, उतना ही ज्यादा ये बढ़ता जाता है। तो बाबा कहते हैं ऐसी होली मना ली है ना, या अभी मना रहे हो। बाबा ने होली का एक बहुत अच्छा डेफिनेशन से ये भी बताई है, बाबा ने बताई है या हम बच्चों ने ही देखा है कि होली का रंग होता है HOLI, है ना। H मीन्स हेट आउट और लव इन। तो होली इतना पवित्र, इतना प्यारा बना दिया बाबा, हमसे ये बता रहे हैं, तो हम यही कह रहे हैं कि बाबा हम आपके रंग में रंग गए हैं। ओम शांति। हाँ जी सुरेश बहन, आप भी बता दो। हाँ जी, ओम शांति। बहुत सुंदर बता के गई है बहन। बाबा कहते हैं कि होली हो गई, तो वो कौन सी होली है जो हो गई? तो स्थूल होली का नाम है ना ये तो फिर बाबा कहते हैं होली हो गई का मतलब तुमने होली मना ली। और वो कौन सी होली मनाई? पवित्रता की होली मनाई, स्थूल मनाई, या उल्टे पुल्टे रंगों वाली होली मनाई? बाबा पूछ रहे हैं, कहते हैं जो बाबा का रंग तुम्हें लगा हुआ है, जो मेरे संग का रंग तुम्हें लगा हुआ है, उसको तुम्हें कभी भी साफ नहीं करना पड़े, वो तो कई जन्मों का है। तो बाबा ने कहा जो स्थूल रंग लगाते हो उससे भी तुम्हें खुशी तो होती है, लेकिन फिर भी उस खुशी से भी तुम बचना चाहते हो भाई, कहीं हमें ऐसे शरीर के किसी भी अंग पे ये रंग ना लग जाए जो कि हमें तकलीफ हो। तो बाबा कहते हैं जो मेरे संग का रंग है उससे तुम्हें कोई तकलीफ नहीं होगी। वो तो तुम्हारी चाहे आंख में लग जाए, चाहे तुम्हारे सिर पर लग जाए, चाहे तुम्हारे को आशीर्वाद का रंग दे दो, वो वाला रंग जो है तुम्हारा कभी ना छूटे। कान्हा मेरा रंग जो, कान्हा तेरे संग का रंग जो कभी ना छूटे, ऐसा पक्का रंग रंग दे मेरे को। इसने पक्के रंग में रंग दिया है बाबा ने। बाबा कहते हैं ऐसी ही होली मनानी है जो तुम पवित्र बन जाओ, और पवित्र बनने का यादगार है होली मना ली। शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया मीठे परिवार। बहुत ही सुंदर दोनों बहनों ने बताया। भी रूमी बहन है, आशना बहन उस पर चंदन बहन बोले में। आशना बहन है नहीं, रूमी बहन है या नहीं? ये क्वेश्चन कोई ले सकता है। ड्रामा के अंदर संगम युग पर कौन सा वंडरफुल पार्ट है? सुमन टंडन का सुनने का पार्ट है। हाँ जी, सुमन टंडन भी। आशना बहन है नहीं और रूमी बहन भी शायद नहीं। कोई बता सकता है इसको? नहीं तो फिर मैं बता देती हूँ। इसमें बाबा ने कहा है कि ड्रामा के अंदर जो संगम युग का वंडरफुल पार्ट बाबा ने बताया ना, कि जैसे बाबा ने कहा कि ये हम तो अविनाशी उत्सव मनाते हैं, वो तो एक दिन का उनका उत्सव है, एक दिन में ही बस अपना रंग लगा लिया, एक दूसरे से मिल लिए, मिठाई खिला दी। तो बाबा ने कहा और जो हम इस समय जो भी हम याद कर्म करते हैं, जो भी हम उत्सव मनाते हैं, वो एक यादगार बन जाता है। और उसका ही वो पूरा संगम युग पर अलग अलग उसमें त्योहारों के रूप में मनाते हैं, है ना। और फिर बताया कि एक तरफ तो हम इस समय चैतन्य श्रेष्ठ आत्माएं अभी यहाँ हैं, और दूसरी तरफ हम अपने जड़ चित्रों को भी देख रहे हैं जिनकी पूजा हो रही है। क्यों हो रही है? क्योंकि इस समय हमने जितने भी श्रेष्ठ कर्म किए ना, उसका यादगार के रूप में वो मना रहे हैं। ये बाबा ने। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है सीमा बहन और सुमन बहन के लिए। या भारत में तो अनेक कहानियां बना दी। ओम शांति। थैंक यू अनीता बहन। यहाँ भारत में तो अनेक कहानियां बना दी है, क्योंकि भारतवासी कहानियां सुनने में रुचि रखते हैं, तो इसलिए हर उत्सव की कहानी बना दी है। फिर बाबा कहते हैं कि ये सब आपके जीवन की कहानियों की ही कहानियां हैं, क्योंकि जो द्वापर युग से फ्री थे, व्यवहार में भी इतना समय
नहीं देना पड़ता था। तो अपने आप को बिजी रखने के लिए कथा, कहानियां, कीर्तन, इनको साधन बना लिया था। फिर बाबा ने कहा कि जैसे आप भी फ्री होते हो तो क्या करते हैं, हम क्या करते हैं, बाबा की याद में बैठ जाते हैं, तो सेवा कर लेते हैं। तो बाबा कहते हैं फिर भी अच्छा है कि अपवित्रता में जाने से तो वो बच जाते हैं, लेकिन है तो हमारे ही यादगार है। तो बाबा कहते हैं तो आप बच्चों को इतनी खुशी और इतना नशा रहना चाहिए। ओम शांति। थैंक यू। ओम शांति। ये प्रश्न है कि हाँ, भारत में तो अनेक कहानियां बना दी। तो वही कहा बाबा ने, क्योंकि बाबा ने कहा क्योंकि कहानियां सुनने की रुचि रखते हैं, हर उत्सव की कहानियां। और ये फैक्ट है कि हर त्योहार की, हर व्रत की कोई ना कोई कहानी जरूर बनी हुई है। और लोग व्रत भी रखते हैं, मैंने देखा है, कई लोग बहुत व्रत रखते हैं और हर व्रत की कहानी पंडित जी से सुन के आते हैं और फिर मतलब व्रत खोलते हैं। तो कहानियां तो हम देखते हैं ये हर त्योहार के पीछे भी एक कहानी है, चाहे बड़ा हो चाहे छोटा हो, चाहे कुछ भी है, तो कहानियां बन गई। तो बाबा ने कहा कि आपकी जीवन कहानी से भिन्न भिन्न छोटी छोटी कहानियां बना दी हैं। और बाबा ने कितना अच्छा कंपैरिजन दिया है संगम युग के ब्राह्मणों के प्रेजेंट का और पास्ट का, कैसे कितना अच्छा, पहले क्वेश्चन में भी कितना अच्छा कंपैरिजन किया है। कोई कोई राखी की बाबा ने कहा कहानी बना दी, तो कोई होली की। और फैक्ट भी यही है कि हर त्योहार की कहानी हम सुनते भी हैं, लेकिन यह है सब आपके जीवन कहानियों की कहानी। कितना सुंदर बाबा ने कहा कि ये ब्राह्मणों के जो संगम युगी जो हैं, उनके जीवन की कहानियां हैं, तो तुम सुनते हो। उस टाइम द्वापर में व्यवहार में भी इतना समय नहीं देना पड़ता था, फ्री थे। बाबा ने कहा कि द्वापर युग में क्या था कि थोड़ा फुर्सत थी, तो इतना समय नहीं देना पड़ता। तो उसमें क्या था कि संख्या भी कम थी, आत्माएं भी कम थी, तो संपत्ति भी रजो प्रधान थी, स्थिति भी अच्छी थी। तो इसलिए बाबा ने कहा कि बिजी रहने के लिए कथा कहानी, क्योंकि उस टाइम भक्ति का जो है वो सब शुरू होता है, मंदिर वगैरह बनते हैं, जो पूजनीय थे वो पूज्य बन जाते हैं। तो ये सब कथा कीर्तन कहानियां, मंदिरों का निर्माण, वो सब उसी युग में शुरू होता है ना। तो बाबा ने कहा आप लोग तो फ्री होते हो तो सेवा करते हो। बाबा ने अच्छा कहा कि आप लोग तो फ्री होते हो तो सेवा करते हो और याद में बैठ जाते हो। तो उस समय क्या करते थे कि प्रार्थना करते या कीर्तन कर रहे हैं, इसलिए फ्री बुद्धि हो करके कहानियां बड़ी बड़ी अच्छी बाबा ने कहा बनाई है। फिर भी अच्छा है, बाबा ने कहा कि चलो अप अपवित्रता में जाने से तो बच गए, कि कहीं ना कहीं पूजा अर्चना में ही किया ना, कहानियां सुनी, व्रत रखे या पूजा अर्चना की, तो उसमें भी कुछ मर्यादाएं। तो लेकिन बाबा ने कहा ये सब आपका ही यादगार। तो इतना बाबा ने कहा नशा और खुशी है ना, कि हमारा यादगार मना रहे हैं। ये ब्राह्मण युग का ही ब्राह्मण बच्चों को ही बाबा ये कह रहे हैं बार बार कि ये सब चीजें आपकी यादगार है। तो ये भी कितनी नशे की बात है कि इतने प्यार स्वरूप आप बने हो, तब तो प्यार से गाते हैं। ये बाबा ने कहा। ओम शांति। थैंक यू वेरी मच। बहुत ही सुंदर बताया दोनों भाई ने। नेक्स्ट क्वेश्चन रेणु बहन और विजय भाई जी के लिए। होली का आधार क्या है? जी रेणु बहन। हाँ रेणु बहन बोले हैं तो। है तो सही रेणु बहन। चलो आप बोलो। ओम शांति। बहुत सुंदर, सभी ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। वो सारा सीनरी इमर्ज हो गई, जैसे बहन बता रहे थे ना कि हम खाली थे, खाली भी हम थे, कहानियां भी हमने बनाई हैं। आज की भी हमारी कहानी है, आज के वो हमारे जीवन है उसमें की कहानियां हैं। तो इसमें जो जो होली की रियलिटी बताते हैं कि हमारी क्या है, हमारा तो ना होली मोड है, लाइट मोड है, हैप्पी मोड है। होली मोड अर्थात हम जो होली मनाते हैं, हमारा होली डे संगम का एवरीडे से हॉलीडे अर्थात पवित्र डे, अर्थात जब हम प्रभु मिलन का डे मनाते हैं, हमारी दृष्टि वैदिक रहती है, ऐसी होली रहती है। ऐसा होली मोड रहता है कि ऑटोमेटिकली लाइट रहते हैं, क्योंकि होली या पवित्र मीन्स लाइट, सदा लाइट।
और वो लाइट मूड रहता है, और लाइट मूड रहा तो हैप्पी मूड, क्योंकि क्या बताया था कि जो प्योरिटी की पर्सनैलिटी है ना, वो सदा जो है संतुष्ट भी रहेगा, प्रसन्न भी रहेगा। तो इस तरीके से बाबा ने कहा कि आपका तो ना होली मूड है, लाइट मूड, हैप्पी मूड। पहले जब एक बार इस मुरली को पढ़ रहे थे तो पहले तीनों वर्ण बड़े अच्छे लगे। क्या क्या मूड बताया, होली मूड। तीनों वर्ड जो है ना एक दूसरे से आगे, आप देखोगे सतो प्रधान वाले ही शब्द है बेसिकली। यही बाबा ने इस तरीके से कहा। फिर बाबा ने ना आगे चिट-चैट करते हुए कहा कि जब मधुबन आते हो तो फोटो खींचो, और जाते हो तो फोटो खींचो। तो वहाँ की जो रंगत और रौनक को देखते हुए बाबा ने कहा कि आप वहाँ के शिकार हो और आपसे रौनक रहती है। देखो कैसे फरिश्ते चल रहे हैं, फरिश्ते देखते हैं जो हम जैसे हम फील करते हैं, बाबा उनका उस हिसाब से वर्णन करते हैं। तो ऐसे जो है सदा जो है होली मूड में रहो, लाइट मोड में रहो, हैप्पी मोड में रहो। जैसे हम रहेंगे वैसे जो है आगे चलो। ओम शांति। हाँ जी, रूमी बहन जी बोली। हाँ, मैं अपने क्वेश्चन का आंसर दे दूं, सॉरी लेट हो गई थी। मेरा शायद 4th या 5th क्वेश्चन था। ड्रामा के अंदर संगम युग का वंडरफुल पार्ट था, उसके बारे में था। तो इसमें बाबा यही कह रहे थे कि ड्रामा के अंदर संगम युग का हमारा वंडरफुल पार्ट ये है कि हम अविनाशी उत्सव मना भी रहे हैं और उसका यादगार भी हम अपने सामने अपने जीवन में देख भी रहे हैं। तो अभी हम जीते जागते अपने यादगार को भी देख रहे हैं और दुनिया वाले कैसे पूज रहे हैं ये भी हम अपने सामने देख रहे हैं। तो जैसे कि कभी कोई इसका एग्जांपल है कि जैसे कभी कोई आत्मा शरीर छोड़कर जाती है तो उसके यादगार लगाते हैं ना, चौराहे पर जैसे स्टेच्यू बना दिया या कोई उसके नाम से स्कूल खोल दिया। तो ऐसे ही हमारे नाम से कितनी मतलब के हम अपने सामने देख रहे हैं। वो तो बाद में उनकी यादगार बनती है, लेकिन हम अपने सामने अपनी यादगार को, ये दोनों चीजें हम अनुभव कर रहे हैं, खुद भी कर रहे हैं और अपने सामने देख भी रहे हैं कि कैसे लोग मना रहे हैं। और इसमें गांधी जी का बहुत अच्छा एग्जाम्पल बताया कि अभी जैसे गांधी जी की आत्मा अब शरीर तो छोड़ गई, लेकिन वो अभी शरीर छोड़ के बच्चा बन गई, दूसरे मतलब शरीर उन्होंने ले लिया। लेकिन अब वो गांधी जी की पिक्चर देखेगा, उसको याद तो नहीं होगा कि ये जो गांधी जी का रोल है मैंने ही किया था। ऐसे ही हमें भी जब ये हमें याद थोड़ी, मंदिरों में जाते हैं तो हमें को याद थोड़ी है मैं कौन सी देवी पहले बनी थी। तो इस रूप से बाबा ने बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया कि एक तरफ तो चैतन्य देव आत्माएं हैं उसकी तरफ, और दूसरी तरफ अपने ही चित्र को हम देख रहे हैं। तो ये कितनी वंडरफुल बात है। एक तरफ याद स्वरूप बने हैं और दूसरी तरफ अपने हर श्रेष्ठ कर्म का यादगार हम देख रहे हैं। शुक्रिया बाबा, बहुत बहुत शुक्रिया। ओम शांति। बहुत ही सुंदर बताया बहन ने। और किसी को कुछ प्रश्न उत्तर बताने हैं? सबने बहुत अच्छे चिंतन मनन किया, बहुत सुंदर। अभी अशोक भाई जी देखना, किसी को कुछ शेयर करना है तो कर सकते हैं। थैंक यू अनीता बहन। पूरे परिवार का बहुत बहुत शुक्रिया, बाबा का भी शुक्रिया। गीत लगा के एंड करते हैं। बाबा की मधुर यादें हम भूल नहीं पाते हैं। बाबा की मधुर यादें हम भूल नहीं पाते हैं। पा लिया है था जो पाना, पा लिया है था जो पाना, यही गीत सदा गाते हैं। बाबा की मधुर यादें हम भूल
जाते, ब्रह्मातन में तुम आकर हम रूहों को बहलाते। ब्रह्मातन में तुम आकर हम रूहों को बहलाते। मेरे मीठे लाडले बच्चे कह कर के गले लगाते, तेरी श्रीमत पर चल के हम पार उतर जाते हैं। बाबा की मधुर यादें हम भूल नहीं पाते हैं। बाबा की मधुर यादें हम भूल नहीं पाते हैं। मेरे मन की तुम हो आशा, नैनों के नूर तुम ही हो, मुस्कान मेरे होठों की, धड़कन मेरे दिल की तुम ही हो। मुस्कान मेरे होठों की, धड़कन मेरे दिल की तुम ही हो। मेरे प्राणेश्वर शिव बाबा, जुड़े नाते हैं तुमसे सारे, तेरे ज्ञान के रत्नों से बाबा हम तो संवर जाते हैं। बाबा की मधुर यादें हम भूल नहीं पाते हैं। बाबा की मधुर यादें हम भूल नहीं पाते हैं। है लाखों करिश्मे जग में, पर तुझसा नजर न आए। रूहों को पावन करके वो परम धाम ले जाए। रूहों को पावन करके वो परम धाम ले जाए। तेरी महिमा है सबसे न्यारी, तुम सा कोई और कहाँ है। तेरी सूरत के आगे कुछ और कहाँ भाते हैं। बाबा की मधुर यादें हम भूल नहीं पाते हैं। बाबा की मधुर यादें